सीता को लेने यमराज आए धरती पर। बहुत समय पहले भारतवर्ष में एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। इस गांव में सीता नाम की एक अत्यंत दयालु और धार्मिक स्त्री रहती थी। सीता का हृदय निर्मल था और वह हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहती थी। उसने अपना जीवन गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर दिया था। गांव के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे और उसे मां के समान मानते थे। सीता का पति राम एक साधारण किसान था। वह भी नेक और परिश्रमी था। दोनों मिलकर अपना जीवन सादगी से बिताते थे और भगवान में उनकी गहरी आस्था थी। उनके घर में हमेशा प्रेम और संतोष का वातावरण रहता था। समय बीतता गया और सीता वृद्धावस्था को प्राप्त हुई। उसका शरीर अब पहले जैसा सक्षम नहीं रहा, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी उतनी ही तेजस्वी और परोपकारी थी। वह अब भी अपनी सामर्थ्य अनुसार दूसरों की मदद करती रहती थी और हर पल भगवान का स्मरण करती थी। एक दिन सीता बहुत बीमार पड़ गई। गांव के वैद्य ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। राम और गांव के लोग सीता की हालत देखकर बहुत दुखी थे। उन्हें लग रहा था कि अब सीता का अंत निकट है। सीता ने भी अपने आने वाले समय को भांप लिया था। उसने राम को बुलाया और बड़े शांत भाव से कहा, मेरे प्यारे राम, मेरा समय अब पूरा हो गया है। मुझे किसी बात का दुख नहीं है, क्योंकि मैंने अपना जीवन अच्छे कर्मों में बिताया है। बस मेरी यही इच्छा है कि तुम हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना और दूसरों की सहायता करते रहना। राम अपनी पत्नी की बातें सुनकर बहुत दुखी हुए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सीता का हाथ पकड़कर कहा, सीते, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे बिना मेरा जीवन सूना हो जाएगा। उसी रात जब सारा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, एक अद्भुत घटना घटी। आकाश में तेज रोशनी फैली और धीरे धीरे एक दिव्य रथ धरती की ओर उतरने लगा। उस रथ पर एक तेजस्वी पुरुष विराजमान थे, जिनका तेज सूर्य के समान था। यह और कोई नहीं, मृत्यु के देवता यमराज थे। यमराज साधारण रूप में नहीं आए थे। उन्होंने एक शांत और सौम्य रूप धारण किया हुआ था। उनके साथ उनके दो दूत भी थे। वे सीधे सीता के घर की ओर बढ़े। राम, जो अपनी पत्नी की चिंता में जाग रहे थे, ने द्वार पर तेज रोशनी देखी तो वे घबरा गए। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो उन्हें एक दिव्य रथ और तेजस्वी पुरुष दिखाई दिए। वे समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। यमराज और उनके दूत घर के अंदर आए। सीता अपने बिस्तर पर लेटी हुई थीं, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। यमराज ने सीता के पास जाकर बड़े आदर से कहा, हे देवी, आपका जीवन पुण्य और धर्म से परिपूर्ण रहा है। आपने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में बिताया है। अब आपका समय पूरा हो गया है और मैं आपको लेने आया हूं। सीता ने यमराज को देखकर जरा भी भयभीत नहीं हुई। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे यमराज, मैं जानती थी कि यह क्षण आएगा। मैंने हमेशा अपने कर्मों को शुद्ध रखने का प्रयास किया है। यदि मेरे प्रभु की यही इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राम यह सब सुनकर और भी दुखी हो गए। उन्होंने यमराज के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी पत्नी को मत ले जाइए। उनके बिना मैं कैसे जीऊंगा? उन्होंने तो अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में बिताया है। यमराज ने राम को उठाया और बड़े स्नेह से कहा, हे राम, मृत्यु एक अटल सत्य है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। सीता ने अपने जीवन में इतने पुण्य किए हैं कि उन्हें स्वर्ग में उत्तम स्थान प्राप्त होगा। आपको दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। गांव के अन्य लोग भी यह अद्भुत दृश्य देखकर हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि स्वयं यमराज किसी साधारण मनुष्य को लेने के लिए धरती पर आएंगे। वे समझ गए कि सीता वास्तव में एक असाधारण आत्मा थी। यमराज ने सीता की आत्मा को उनके शरीर से मुक्त किया। एक दिव्य प्रकाश सीता के शरीर से निकला और यमराज के रथ की ओर बढ़ने लगा। राम और गांव के लोग आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे। जब सीता की आत्मा रथ में विराजमान हो गई तो यमराज ने राम को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राम, धैर्य रखो और धर्म के मार्ग पर चलते रहो। सीता हमेशा तुम्हारी आत्मा के पास रहेंगी। इसके बाद यमराज का दिव्य रथ धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ने लगा और कुछ ही देर में आंखों से ओझल हो गया। राम और गांव के लोग सीता के निधन से बहुत दुखी थे।
लेकिन उन्हें इस बात का संतोष था कि सीता ने एक पुण्यमय जीवन जिया और स्वयं यमराज उन्हें लेने आए। यह उनके नेक कर्मों का ही फल था। इस घटना के बाद गांव के लोगों का धर्म और कर्म के प्रति विश्वास और भी बढ़ गया। वे सीता के जीवन से प्रेरणा लेते रहे और दूसरों की सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटे। राम ने भी अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा का पालन करते हुए अपना शेष जीवन धर्म और सेवा में बिताया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है और मृत्यु भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे स्वीकार करना चाहिए। पुण्यात्मा व्यक्ति हमेशा सम्मान और शांति को प्राप्त करते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु के देवता भी उनका सम्मान करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार यमराज मृत्यु के देवता हैं और उनका मुख्य कार्य प्राणियों की आत्मा को उनके मृत्यु के पश्चात उनके कर्मों के अनुसार उचित लोक, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म में ले जाना है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि यमराज स्वयं हर किसी को लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से धरती पर नहीं आते हैं। उनका एक सुव्यवस्थित तंत्र है जिसके माध्यम से यह प्रक्रिया संपन्न होती है। यमदूत, यमराज के दूत, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, सामान्य रूप से प्राणियों की आत्मा को मृत्यु के बाद यमलोक तक ले जाते हैं। वे विभिन्न प्रकार के होते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। फिर किन विशेष परिस्थितियों में स्वयं यमराज धरती पर आ सकते हैं? शास्त्रों और लोक कथाओं के अनुसार कुछ विशेष स्थितियां हो सकती हैं जब स्वयं यमराज धरती पर आते हैं। अत्यंत धर्मात्मा व्यक्ति, जैसा कि सीता की कहानी में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक पुण्य और नेक कर्म करता है तो उसके सम्मान और महत्व को दर्शाने के लिए स्वयं यमराज उसे लेने आ सकते हैं। यह उस व्यक्ति की धार्मिकता और उच्च आध्यात्मिक स्तर का प्रतीक होता है। अत्यंत पापी व्यक्ति, कुछ कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक पाप और अन्याय करता है तो उसे लेने के लिए स्वयं यमराज आ सकते हैं ताकि उसे उसके कर्मों का दंड दिया जा सके। विशेष दैवीय हस्तक्षेप, किसी विशेष दैवीय कारण या उद्देश्य से भी यमराज को स्वयं धरती पर आना पड़ सकता है। यह किसी महत्वपूर्ण घटना या संतुलन बनाए रखने के लिए हो सकता है। सारांश, सामान्य तौर पर यमराज आत्माओं को लेने के लिए अपने दूतों को भेजते हैं। स्वयं यमराज का धरती पर आना एक असाधारण घटना होती है जो मुख्य रूप से अत्यंत धर्मात्मा या अत्यंत पापी व्यक्तियों के मामलों में या किसी विशेष दैवीय उद्देश्य से हो सकती है। यह उस आत्मा के महत्व और उसके कर्मों की गंभीरता को दर्शाता है। रामू का पुण्य कर्म शीर्षक से एक कहानी है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रामू ईमानदार, मेहनती और दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। वह हर रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रामू के पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसका हृदय सोने जैसा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे वह कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, कोई बीमार हो या कोई जरूरतमंद बच्चा। यदि किसी को उसकी सहायता की आवश्यकता होती तो रामू अपनी सामर्थ्य अनुसार हमेशा आगे आता था। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसने एक कराहने की आवाज सुनी। वह आवाज की दिशा में गया तो देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति पेड़ के नीचे दर्द से कराह रहा है। बूढ़े व्यक्ति का पैर मुड़ गया था और वह चलने में असमर्थ था। रामू तुरंत उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया और पूछा, बाबा जी, क्या हुआ? आपको कहां चोट लगी है? बूढ़े व्यक्ति ने दर्द से भरे स्वर में कहा, बेटा, मेरा पैर फिसल गया और मुड़ गया। अब मैं चलने में असमर्थ हूं और मेरा गांव यहां से बहुत दूर है। रामू ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, बाबा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपने घर ले चलता हूं। वहां आप आराम कर सकते हैं और मैं आपके पैर का इलाज करवा दूंगा। यह कहकर रामू ने उस बूढ़े व्यक्ति को धीरे धीरे उठाया और अपनी पीठ पर लाद कर अपने घर की ओर चल पड़ा। जंगल का रास्ता पत्थरीला और ऊबड़ खाबड़ था और बूढ़े व्यक्ति का भार भी कम नहीं था, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे चलता रहा। जब वे रामू के घर पहुंचे तो रामू की पत्नी ने उनका स्वागत किया।
रामू ने बूढ़े व्यक्ति को आराम से बिस्तर पर लिटाया और उसकी पत्नी ने तुरंत गर्म पानी और हल्दी का लेप तैयार किया और बूढ़े व्यक्ति के मुड़े हुए पैर पर लगाया। रामू ने बूढ़े व्यक्ति को भोजन और पानी दिया और उसका पूरा ध्यान रखा। 2-3 दिनों तक रामू और उसकी पत्नी ने बूढ़े व्यक्ति की सेवा की। जब बूढ़े व्यक्ति का दर्द कम हो गया और वह चलने लायक हो गया तो रामू ने उसे उसके गांव तक पहुंचाया। बूढ़ा व्यक्ति रामू की दयालुता और सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने रामू को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुमने मुझ जैसे गरीब और असहाय व्यक्ति की मदद करके बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देंगे। रामू ने बूढ़े व्यक्ति के आशीर्वाद को विनम्रता से स्वीकार किया और फिर अपने काम पर लौट गया। उसने कभी भी अपने अच्छे कर्मों का बखान नहीं किया और हमेशा निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता रहा। समय बीतता गया। एक दिन रामू फिर से जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और उसके सामने स्वयं यमराज प्रकट हुए। रामू यह देखकर थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने अपना संतुलन बनाए रखा। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हे रामू, मैं तुम्हारे पुण्य कर्मों से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा की है और हमेशा दयालुता दिखाई है। तुम्हारे इन्हीं पुण्य कर्मों के कारण आज मैं स्वयं तुम्हें लेने आया हूं। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। मैंने जो भी किया वह मेरा कर्तव्य था। यमराज ने कहा, रामू, तुम्हारे जैसे पुण्यात्मा व्यक्ति धरती पर बहुत कम होते हैं। तुम्हारे नेक कर्मों के कारण तुम्हें स्वर्ग में उत्तम स्थान प्राप्त होगा। मेरे साथ चलो। और इस प्रकार रामू को उसके पुण्य कर्मों के फल स्वरूप स्वयं यमराज लेने आए और उसे स्वर्ग ले गए। गांव के लोग रामू की दयालुता और उसके पुण्य कर्मों को हमेशा याद करते रहे। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करनी चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे पुण्य कर्म ही हमें जीवन में सम्मान और मृत्यु के बाद उत्तम लोक प्रदान करते हैं। पुण्य कर्म करने से कई तरह के सकारात्मक परिणाम होते हैं, जिनका प्रभाव इस जीवन और परलोक दोनों पर माना जाता है। इसके कुछ मुख्य प्रभाव इस प्रकार हैं। इस जीवन में मानसिक शांति और खुशी। अच्छे कर्म करने से मन में संतोष और शांति का अनुभव होता है। दूसरों की मदद करने या नैतिक कार्य करने से खुशी मिलती है। सकारात्मक दृष्टिकोण। पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक और आशावादी होता है। अच्छा सामाजिक संबंध। जो व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है और उनकी सहायता करता है, उसके सामाजिक संबंध मजबूत और मधुर होते हैं। लोग उस पर विश्वास करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। आत्मसम्मान में वृद्धि। अच्छे कर्म करने से व्यक्ति को अपने ऊपर गर्व महसूस होता है और उसका आत्मसम्मान बढ़ता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि दूसरों की मदद करने और सकारात्मक रहने से तनाव कम होता है और समग्र स्वास्थ्य बेहतर होता है। सफलता और समृद्धि। कई बार अप्रत्यक्ष रूप से पुण्य कर्म जीवन में सफलता और समृद्धि लाने में सहायक होते हैं। अच्छे कर्मों के कारण सकारात्मक अवसर आकर्षित होते हैं। उदाहरण स्थापित करना। पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करते हैं। परलोक में धार्मिक दृष्टिकोण से अच्छा कर्म फल। हिंदू धर्म और कई अन्य धर्मों में माना जाता है कि पुण्य कर्म करने से अच्छा कर्म फल मिलता है, जिसका प्रभाव मृत्यु के बाद आत्मा की गति और अगले जन्म पर पड़ता है। स्वर्ग की प्राप्ति। धार्मिक ग्रंथों में पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है, जहां आत्मा को सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। पापों का नाश। अच्छे कर्म करने से पिछले पापों के प्रभाव को कम करने या नष्ट करने में मदद मिलती है। मोक्ष की ओर प्रगति। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पुण्य कर्म आत्मा को शुद्ध करते हैं और उसे मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। दैवीय कृपा। यह भी माना जाता है कि पुण्य कर्म करने से ईश्वर या दैवीय शक्तियों की कृपा प्राप्त होती है। संक्षेप में, पुण्य कर्म न केवल हमें व्यक्तिगत रूप से लाभ पहुंचाते हैं,
बल्कि समाज और परलोक में भी सकारात्मक परिणाम लाते हैं। यह एक ऐसा कार्य है जो वर्तमान और भविष्य दोनों को बेहतर बनाने की शक्ति रखता है। कलयुग में पुण्य कर्म करना निश्चित रूप से संभव है। हालांकि इस युग की कुछ विशेषताओं के कारण इसमें कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में धर्म का क्षरण होता है, लोगों में स्वार्थ और भौतिकता की प्रवृत्ति बढ़ती है और पुण्य कर्म करना कठिन हो सकता है। फिर भी कलयुग में पुण्य कर्म करने के कई सरल और प्रभावी तरीके हैं। 1. दान और परोपकार, जरूरतमंदों की सहायता। गरीबों, बीमारों, असहायों और संकट में फंसे लोगों की अपनी क्षमतानुसार मदद करना सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। इसमें धन, भोजन, वस्त्र, आश्रय या किसी अन्य प्रकार की सहायता शामिल हो सकती है। दान, धार्मिक स्थलों, चैरिटेबल संस्थाओं या किसी नेक कार्य के लिए दान देना पुण्य का कार्य है। निस्वार्थ सेवा, बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की सेवा करना, जैसे कि स्वयं सेवा करना या दूसरों के कार्यों में मदद करना। 2. सत्य और ईमानदारी, सत्य बोलना, हर परिस्थिति में सत्य का पालन करना और झूठ से बचना। ईमानदारी, अपने कार्यों और व्यवहार में ईमानदारी बनाए रखना, चाहे वह व्यापार हो या व्यक्तिगत जीवन। 3. दया और करुणा, सभी प्राणियों के प्रति दया, मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों और अन्य जीवों के प्रति भी करुणा का भाव रखना, उन्हें कष्ट न पहुंचाना और उनकी देखभाल करना। क्षमा, दूसरों की गलतियों को माफ करना और मन में बैर न रखना। 4. भक्ति और प्रार्थना, ईश्वर का स्मरण, नियमित रूप से ईश्वर का ध्यान करना, प्रार्थना करना या उनके नाम का जाप करना। धार्मिक ग्रंथों का पाठ, पवित्र ग्रंथों को पढ़ना और उनके उपदेशों का पालन करना। धार्मिक स्थलों की यात्रा, तीर्थ स्थलों की यात्रा करना और पवित्र नदियों में स्नान करना। 5. नैतिक आचरण, धार्मिक नियमों का पालन, अपने धर्म के अनुसार नैतिक नियमों और सिद्धांतों का पालन करना। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचना, इन नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखना और सादा जीवन जीना। परिवार और गुरुजनों का सम्मान, अपने माता पिता, गुरु और बड़ों का आदर करना और उनकी सेवा करना। कलयुग में पुण्य कर्म का महत्व, शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में थोड़ा सा भी पुण्य कर्म करने का फल अन्य युगों में किए गए बड़े पुण्य कर्मों के बराबर होता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इस युग में धर्म का पालन करना और अच्छे कर्म करना कठिन होता है, इसलिए किए गए छोटे से प्रयास का भी अधिक महत्व होता है। कल युग में पुण्य कर्म करने की चुनौतियां। भौतिकतावाद का प्रभाव, लोगों का ध्यान अधिक भौतिक सुखों और धन दौलत की ओर होता है, जिससे पुण्य कर्मों के प्रति उदासीनता आ सकती है। स्वार्थ की भावना, लोगों में स्वार्थ की भावना अधिक होने के कारण दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति कम हो सकती है। समय की कमी, व्यस्त जीवन शैली के कारण लोगों के पास पुण्य कर्मों के लिए समय निकालना मुश्किल हो सकता है। भ्रम और अज्ञान, धार्मिक ज्ञान की कमी और गलत मान्यताओं के कारण लोग पुण्य और पाप के सही अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद कल युग में पुण्य कर्म करना न केवल संभव है बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। छोटे छोटे प्रयासों से भी हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हमारी नीयत शुद्ध हो और हम निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करें। कलयुग में दान करना पुण्य कर्म करने का एक महत्वपूर्ण और अपेक्षाकृत सरल तरीका माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस युग में किए गए छोटे से दान का भी बड़ा महत्व होता है। आप निम्नलिखित तरीकों से कलयुग में दान कर सकते हैं। 1. अपनी क्षमता अनुसार दान करें। वित्तीय दान, अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा, भले ही वह छोटा हो, नियमित रूप से जरूरतमंदों, धार्मिक संस्थानों या परोपकारी कार्यों के लिए दान करें। वस्तुओं का दान, कपड़े, भोजन, किताबें, दवाइयां या अन्य उपयोगी वस्तुएं गरीबों या जरूरतमंदों को दान करें। ध्यान रखें कि दान की वस्तुएं अच्छी स्थिति में हों। समय का दान, श्रमदान, यदि आपके पास धन नहीं है तो आप अपना समय और कौशल किसी नेक कार्य या जरूरतमंद की मदद के लिए दे सकते हैं, जैसे किसी गरीब बच्चे को पढ़ाना, किसी बीमार की देखभाल करना या किसी सामाजिक कार्य में स्वयं सेवा करना। 2. दान किसे करें? जरूरतमंद, ऐसे व्यक्तियों या परिवारों को दान दें जो गरीब हैं, बीमार हैं
या किसी अन्य प्रकार की कठिनाई का सामना कर रहे हैं। धार्मिक संस्थान, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद या अन्य धार्मिक स्थलों को दान दें जो धर्म के प्रचार और सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। परोपकारी संगठन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, विश्वसनीय और प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों NGOs को दान दें जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण या अन्य सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ज्ञान दान, दूसरों को शिक्षा देना, अच्छी बातें सिखाना या ज्ञानवर्धक पुस्तकें दान करना भी श्रेष्ठ दान माना जाता है। 3. दान कब करें? नियमित दान, यदि संभव हो तो नियमित अंतराल पर दान करें, जैसे कि हर महीने या किसी विशेष अवसर पर। विशेष अवसर, त्योहारों, पुण्यतिथियों या किसी शुभ अवसर पर दान करना विशेष फलदायी माना जाता है। जब कोई जरूरतमंद मिले, यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जिसे तत्काल सहायता की आवश्यकता है, तो यथासंभव उसकी मदद करें।